राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवद गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम बात करेंगे सत्य की पहचान करना कैसे करते हैं और कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सत्य को देखना, जानना, पहचानना अत्यंत कठिन है। कई बार हमें सत्य केवल दिखता है, किंतु वो वास्तविक में सत्य होता नहीं है। इसलिए सत्य की पहचान करना बहुत कठिन कार्य है, और जो व्यक्ति वास्तविक सत्य को नहीं जान पाता वो सदैव भ्रमित ही रहता है। इसलिए जीवन में जब कोई भी निर्णय लेना हो या कोई बड़ा कार्य करना हो, कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले पूर्ण सत्य को जानिए। उसके पश्चात ही कोई निर्णय कीजिए, उसके पश्चात ही कोई संकल्प लीजिए। अन्यथा हम जीवन भर यूं ही भ्रमित होते रहते हैं और इधर उधर भटकते रह जाते हैं, किंतु हमारा जो लक्ष्य होता है, हमारा जो संकल्प होता है, वो कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हम शुरुआत ही अनुचित दिशा की ओर कर लेते हैं। तो इसलिए जीवन में कभी भी कुछ भी करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांचें, सोचें, उसके बाद ही कोई कार्य करें। जीवन में कई बार हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, किंतु कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं या फिर वो हमें अच्छी तरह से जानता है, हम उस व्यक्ति का वास्तविक सत्य कई बार समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। और वही जब हमें बाद में ज्ञात होता है कि जैसा हमने इसे देखा था, सोचा था, उससे बिल्कुल ही विपरीत है, तो उस समय हमें वो चौंका देने वाला क्षण होता है। तो जीवन में कभी भी किसी पे भरोसे या विश्वास की जो डोर है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति से बांधिए जिन्हें आप पूर्णतः जानते हो, जिससे आप भली भांति परिचित हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, तो यह फिर आपके जीवन में हितकारी और आपके विकास के लिए ही होगा। अन्यथा यदि आप किसी अनुचित व्यक्ति का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, तो जीवन में आप कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर लें, कितने भी संघर्ष कर लें, आप फिर लौटकर घूमकर आप उसी स्थान पे आके पहुंचेंगे जहां आप पहले थे, क्योंकि आपने मार्ग ही अनुचित चुन लिया होता है।
तो यदि हम गलत दिशा की ओर चलेंगे, गलत मार्ग पर चलेंगे, तो कभी भी क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जो हमारा उद्देश्य होता है हम उसे कभी प्राप्त कर सकेंगे नहीं। इसलिए सदैव उचित मार्ग पे चलिए और सत्य पे चलिए और सत्य पहचानने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि कई बार हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं वो सत्य नहीं होता। हमें सत्य का ज्ञात स्वयं करना पड़ता है, उसे स्वयं देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि दिखाने को सामने वाला कुछ भी दिखा सकता है और कितनी भी मधुर वाणी में वो हमसे बस सारी बातें कह सकता है जो हम सुनना चाहते हैं या फिर उनके भीतर चल रहा होता है। तो ऐसे में हम किसी का भी वास्तविक सत्य नहीं जान सकते। यदि उनको भली भांति जानना है, उनसे परिचित होना है, तो उन्हें समय दीजिए और उनसे पूरा प्रेम भाव रखिए कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षण के लिए, ताकि उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो आपके समक्ष पूरी सच्चाई से प्रस्तुत हो सके। यदि जब आप उन्हें समय दीजिएगा तो आप स्वयं ही देखेंगे कि धीरे धीरे वह व्यक्ति कैसा है, वह आपको ज्ञात होने लगेगा। उनका सब कुछ आपको सारे गुण अवगुण दिखने लगेंगे और अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएंगे कि हाँ, वास्तव में यह जो व्यक्ति है वो भरोसे के लायक है या नहीं है, वो हमारे लायक है या नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को आप अपना प्रियजन या शत्रु मत मानिए। उन्हें पूरी वास्तविकता के साथ जानिए, उसके पश्चात ही प्रेम या घृणा कीजिए। अन्यथा किसी के कह देने से या किसी का सुन लेने से या कुछ देख लेने से ऐसा कोई भी निर्णय मत कीजिए कि फिर बाद में जाकर आप ही को पछतावा हो। तो बस जीवन में सदैव सत्य के मार्ग पे चलिए, धर्म से चलिए, सदैव अच्छे कर्म कीजिए। ईश्वर आप सभी के साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।